After the discussion of individual and discrete series, today we will discuss how the standard deviation is calculated, coefficient of variation and variance in case of the continuous series. So, calculation of standard deviation, coefficient of variation and variance in case of continuous series by step deviation method. Okay, so marks are given to you and the number of students who scored these marks, that is also given to you, and you have to calculate it. As we already discussed how the formula is created, that discussion was over. And now generally this type of the question is asked in the examination. So then how the calculation is to be made. So first step is we have to take any figure as assumed mean. So let us take assumed mean is equal to, क्योंकि यहाँ पे हम मिड वैल्यूज लेंगे तो 515 होगा, तो 45 ले लेता हूँ सेंटर वर्क, जैसे मैं, आपकी इच्छा है जो मर्जी ले लीजिएगा आप। तो उसके बाद हम क्या करते हैं कि ये मेरे पास आ गए मार्क्स, और मार्क्स को हम क्या लिखते हैं जी एक्स में क्या हो गया मेरा 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and 50 to 60. Then I have to calculate the mid values of m. So m is equal to 5, 15, 25, 35, 45 and 55. Frequency, that is the number of students, that is 10, 20, 30, 50, 40 and 30. और हमने assumed mean क्या लिया है 45. So it means next हमारा कैलकुलेशन है d. तो d को, और वो भी हम स्टेप डेविएशन से, ओके। तो देखिए x माइनस 45 डिवाइडेड बाय, कितना डिफरेंस है इसमें, दैट इज 10, ये लो जी। तो देखिए x मेरे पास क्या होता है, यहाँ पे m होता है, ठीक है जी। तो इसको हम x की जगह पे, यहाँ पे मैं x की जगह पे क्या लिखना होता है m, ठीक है जी। यहाँ पे तो पहली फिगर मेरी 5 माइनस 45 इज इक्वल टू 40। 40 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास आ गया -4। उस तरह से -3, -2, -1, 0 और ये मेरा +1 आ गया। अच्छा, फ्रिक्वेंसी से मेरे पास n आ जाता है, तो n इज इक्वल टू 180 इसका टोटल, और ये मेरे पास जो टोटल आ जाएगा ये सिग्मा d का आ गया। सिग्मा d इज इक्वल टू, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, 4, 3 कितना आ गया जी मेरे पास -9 आ गया। अच्छा, मुझे क्या चाहिए, पहले एफ डी चाहिए। तो 10 इंटू -4 इज इक्वल टू -40, -60, -60, -50, 0 and 30। तो सिग्मा एफ डी इज इक्वल टू 6 + 4 10, 16, 21 में से अगर 30 चला गया तो कितना हो गया जी -180। नेक्स्ट आ जाता है मेरा एफ डी स्क्वायर। तो दो मेथड है मेरे पास, या तो मैं डी स्क्वायर कर दूं, ये था जी मेरा डी, या तो मैं डी स्क्वायर कर दूं फिर उसको मल्टीप्लाई कर दूं, या एफ डी को दोबारा से डी के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो वही आ जाएगा। तो देखिए एफ डी स्क्वायर इज इक्वल टू 160, 180, 120, 50, 0 and 30. So sigma f d square is equal to 0, 10, 18, 4, 1, 2, 3 + 2, 5। ये एफ डी स्क्वायर मेरे पास आ गया।
तो सबसे पहले मैं इसका क्या निकालूंगा, एक्चुअल मीन। सो मीन इज इक्वल टू, आपको पता है कि कैसे कैलकुलेट करते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ डी ओवर एन इंटू सी, सो विच इक्वल टू ए कितना है मेरा 45 प्लस सिग्मा एफ डी कितना है -180 डिवाइडेड बाई एन कितना है 180 और आई कितना था मेरा 10 था। तो ये इससे 1 हो गया, 1 इंटू 10 हो गया, सो 45 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 35। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आ गई। अच्छा, अब उसके बाद कैलकुलेशन किसकी करते हैं हम, स्टैंडर्ड डेविएशन की। सो स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, एज यू नो, सिग्मा एफ डी स्क्वायर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ डी ओवर एन का होल स्क्वायर अंडर द रूट मल्टीप्लाइड बाई सी या आई, जो भी आपकी इच्छा करती है। ओके, सिग्मा एफ डी स्क्वायर कितना है जी, यहाँ पे यहीं पे कर देता हूँ, 540 डिवाइडेड बाई एन इज इक्वल टू 180 माइनस 180 सिग्मा एफ डी ओवर एन कितना हो गया 180 का होल स्क्वायर अंडर द रूट मल्टीप्लाइड बाई 10। तो ये आ गया 3, ये आ गया मेरा 1 का स्क्वायर 1, इट मीन्स 3 माइनस 1 का अंडर रूट, फिर मेरा मल्टीप्लाइड बाई 10, और ये हो गया मेरा अंडर रूट 2 मल्टीप्लाइड बाई 10। ओके, और आपको पता कि जो अंडर रूट 2 है 200 का होता है 114, तो ये हो गया मेरा 1.4142 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 14.142। ये मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया। अच्छा, अब स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद ये मेरा दूसरा, यहाँ पे ले लेता हूँ, यहाँ स्पेस है। नेक्स्ट वन इज दैट इज coefficient of variation, which is known as CV. So CV is equal to standard deviation divided by mean multiplied by 100, which is equal to 14.142 divided by कितना जी 35 multiplied by 100, so 722 point this, अब इसकी कैलकुलेशन करें तो ये आ जाएगा 7.2 20 से मल्टीप्लाई करें तो ये विच इज इक्वल टू 40.4061%। ये मेरे पास जो थर्ड वन पूछा था, अब मेरे से पूछा है वेरियांस। तो वेरियांस एज यू नो स्टैंडर्ड डेविएशन स्क्वायर होता है, तो विच इज इक्वल टू 14.142 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 200। so, ये कैलकुलेशंस हमारी हो गई। तो ये था कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी आ गया जी। ओके, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, वेरियांस और मीन तो कैलकुलेट करना ही था, और कंटिन्यूअस सीरीज बाय स्टेप डेविएशन मेथड। चलिए फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं। अब यहाँ आपको कोई मेथड नहीं है, कुछ नहीं है, आपको एक रियल सिचुएशन क्रिएट की गई है कि देयर आर टू बैट्समैन ए एंड बी मेड द फॉलोइंग स्कोर्स इन ए सीरीज ऑफ क्रिकेट मैचेस। चाहे आप आईपीएल समझिए, कुछ भी कह दीजिए। मिस्टर ए और बी जो है वो दो क्रिकेटर हैं, बैट्समैन हैं। उन्होंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मैचेस खेले हैं, और उसमें जो स्कोर हैं वो ये दे रखे हैं। उसमें पूछा गया हु इज मोर कंसिस्टेंट प्लेयर।
आंसर ऑन द बेसिस ऑफ कार्ल पियर्सन्स मेजर ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन टेकिंग 35 एज वर्किंग डे। अच्छा, कंसिस्टेंस का मतलब होता है कि एक ही स्पीड से, कोई ऐसा नहीं है कि वीरेंद्र सहवाग की तरह 0, 100, 200 फिर 0, 200 ये। और आपने सुना होगा कि राहुल द्रविड़ को बोलते थे कि इज मोर डिपेंडेबल, मतलब मोर कंसिस्टेंट प्लेयर। तो वही चीज हम किससे मेजर करेंगे? डिस्पर्सन की हेल्प से मेजर करेंगे। तो चलिए करते हैं कोशिश क्वेश्चन करने की। तो ये सबसे पहले मैंने ले लिया x, किसको ले लिया मैंने? a के स्कोर को, जो भी स्कोर उसने किए हुए हैं। तो ये 14 है, 13 है, 26, 53, 17, 29, 79, 36, 84 एंड 49। अच्छा, दूसरा स्कोर मैं यहां जैसे लिख देता हूं y ने किया 37, 22, 56, 52, 14, 10, 37, 48, 20 एंड 4। ओके, तो यहां पे मैंने x माइनस 35, अब मेरे पास देखिए इंडिविजुअल दो सीरीज है ना, तो इसको मैं कैसे डिफरेंशिएट करता हूं वो मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं। तो दोनों का डिफरेंस क्या होगा? d होगा। लेकिन मैं कैसे बताऊं कि ये x का है y का है? तो इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगा दिया? स्मॉल x। तो क्या बन गया मेरा? dx। x माइनस 35, तो x माइनस 35, 14 माइनस 35 कितना बन गया जी मेरा? माइनस 21। उस तरह से माइनस 22, माइनस 9, 18 और माइनस 18, माइनस 6 और फिर मेरा 44, ये मेरा 1 हो गया प्लस का, ये 49 प्लस हो गया, ये मेरा 14 हो गया। अगर मैं इसका टोटल करूं, ये मेरे पास क्या आ जाएंगे? n इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 10 मैंने पहले बताया आपको। ओके, अच्छा dx में ये आ जाएगा मेरा सिग्मा dx। समझ गए जी dx क्या है? क्योंकि इसका भी डेविएशन d होगा तो इसको मैं dy लिख दूंगा। इसका मुझे पता लग जाएगा कि x का कौन सा है, y का कौन सा है। कैलकुलेशन करके ये आता है 50। अच्छा, अब मुझे चाहिए d x, तो 21 इंटू 21 मेरा होता है 441, ये होता है 484, ये होता है 81, ये होता है जी 324, ये होता है 324, ये होता है 36, 14, 44 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 44, 1936, यहाँ 1 हो गया, ये मेरा 2401 हो गया और ये मेरा 196। सिग्मा डी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 6224 मेरे पास आ गया यहाँ पे। अच्छा, y आ गया जी। y का स्कोर ये है, तो अब मुझे y माइनस 35 करना है। तो कैसे डिफरेंशिएट करूं? तो d के साथ लगा दिया मैंने y। 37 माइनस 35 क्या आ जाएगा जी मेरा? 2 आ गया। उस तरह से माइनस 13 आ गया, 21 आ गया, 17 आ गया, माइनस 21 आ गया, माइनस 25 आ गया, प्लस के 2 आ गए, ये 13 आ गए, माइनस 15 आ गए और ये माइनस 31 आ गया। ये भी मेरा n कितना है जी? 10 है और ये सिग्मा डी वाई आ गया विच इज इक्वल टू माइनस 50। ओके, अब मुझे क्या चाहिए? डी स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 हो गया जी। 13 3 जो 169 होता है। 21 को अभी हमने मल्टीप्लाई किया, 441 होता है। 17 का 289 होता है। 21 का भी हमने 44 41, 25 इंटू 625 होता है। 2 2 जा 4 होता है। ये मेरा 169 होता है, ये 225
225 होता है और ये 961 होता है। तो सिग्मा y इसको अगर हम प्लस करें तो ये अब मेरे पास आ जाता है, कैलकुलेटर में कर लेता हूँ। दिस 4 + 169 + 441 + 289 + 441 + 625 + 4 169 + 225 961 and the total is 3328 3328 मेरे पास वैल्यूज आ गई। ओके, अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे जी, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए देखेंगे। ओके, सो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए इज इक्वल टू, अब आपको पता है कि क्या होता है, सिग्मा d² x डिवाइडेड बाय n। तो ये है मेरा 6224 डिवाइडेड बाय 10, फार्मूला लिखने की जरूरत तो नहीं है, माइनस सिग्मा dx जिसका होता है मेरा 50 डिवाइडेड बाय 10 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ओके, ये 5 यहाँ पे मेरा ये आ गया और 6224 622.4 माइनस 25 अंडर द रूट। और इसकी अगर मैं कैलकुलेशन करके दूं तो आपको 4.7 और यहाँ पे 9597.4 का अंडर रूट, 5.97 का अंडर रूट आ रहा है, विच इज इक्वल टू, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसको ए लिख देता हूं, विच इज इक्वल टू 24.44। अच्छा, उसके बाद अब यहां मूव करते हैं, स्टैंडर्ड दोनों लिख रहा हूं मैं, एसडी भी लिख रहा हूं, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ बी किसके बराबर होगा, ये देखिए 3328 डिवाइडेड बाई 10 माइनस -50 डिवाइडेड बाई 10 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये भी अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूं 5 से, और ये बन जाएगा मेरा 0.8 माइनस 25 अंडर द रूट, इसका मतलब है 307.8 अंडर रूट। और ये मेरा स्टैंडर्ड डेविएशन बी, ये दोनों स्टैंडर्ड डेविएशन है, विच इज इक्वल टू 17.54। लेकिन अभी तक मुझे इससे पता नहीं चल रहा है, तो चलिए आगे ये स्पेस जो है यहाँ पे इसका यूज करते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CV ऑफ ए कर लेते हैं। तो वो किसके बराबर होता है, वो मुझे तो एक्चुअल मीन चाहिए, क्योंकि CV ऑफ ए में चाहिए मुझे 24.44 डिवाइडेड बाय एक्चुअल मीन। तो एक्चुअल मीन इसका कैलकुलेट कर देता हूं यहाँ पे, विच इज इक्वल टू, अज्यूम्ड मीन कितना है 35 प्लस सिग्मा dx कितना है 50 डिवाइडेड बाय 10, तो ये मेरा बन गया 40। ओके, 40 इंटू आ जाएगा 100। अच्छा, अगर इसकी कैलकुलेशन में इस पे कर लेता हूं, तो ये 0 0 2 पॉइंट, तो ये बन गया मेरा 5 2 जा 61.1%। एक मेरे पास ये आ गया किसका, ए का। अब मुझे चाहिए CV ऑफ बी। CV ऑफ बी जो है 17.54 डिवाइडेड बाय मीन चाहिए, तो यहाँ पे मीन मेरा कितना आया, विच इज इक्वल टू, ये देखिए ये मीन ऑफ ए था, अब ये मीन ऑफ बी कर लेते हैं 35 प्लस
ये कितना आ रहा है जी, माइनस 50 डिवाइडेड बाय 10, 5, ये कितना आ जाएगा जी 30। तो डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 100, 0 0, इसको डिवाइड करूं मैं 5, इसके करीब, तो ये आ जाएगा 5, अब 10 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 58.4% के करीब होगा। ये मेरे पास दूसरी फिगर आ गई। तो अब क्या कह रहा है, आपको पता है कि जिसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ज्यादा होता है वो लेस कंसिस्टेंट होता है, जो आपको इंटरप्रिटेशन दी थी। तो अब यहां पे क्या लिखूंगा, आंसर होगा हेंस बैट्समैन बी इज मोर कंसिस्टेंट since the CV of B is lesser than CV of A। ये आपका आंसर आ गया जी यहाँ पे। तो इसको बोलते हैं हम कि द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ। तो कई बार आपको ऐसी सिचुएशंस आएंगी जिसमें आपको ऐसी प्रॉब्लम दी गई होगी और उसके अकॉर्डिंगली आपने इसकी कैलकुलेशंस करनी है। सो द प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो आपकी एप्लीकेशन के बाद आप प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन। आपको तो पहले मैंने डिस्कस किया था चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल। ओरिजिन में आता है प्लस और माइनस, और स्केल में आता है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ये तो आपको पता है। अगर मैं कहूं इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल, तो इसका मतलब ये दोनों, ये भी अप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन यहां प्रॉपर्टी अलग है। ये आपके मीन के केस में जो होता है वो सेम अप्लाई होते हैं। इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन रिमेन्स द सेम इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन ए सीरीज इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड बाय ए कांस्टेंट वैल्यू। क्या मतलब हुआ इसका, ये देखो, ये मान लो ये वैल्यूज हैं एक सीरीज में 4, 5, 6, ठीक है। अब अगर 4, 5, 6 का मैं अगर स्टैंडर्ड डेविएशन देखूं तो मैंने कहा जी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, मान लो इसका ले लिया मैंने कि 3 आ गया जी। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मान लो एक कांस्टेंट वैल्यू इसमें प्लस कर रहा हूं, तो प्लस कर रहा हूं, मान लीजिए 1 प्लस 1 प्लस 1, सब में एक एक सीरीज में प्लस 1 कर रहा हूं, और फिर उसके बाद इसकी वैल्यू ले रहा हूं कि जी 5, 6, 7, और फिर मैं दोबारा से क्या कर रहा हूं, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर रहा हूं। तो कहता है स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप क्या करिए, अगर वो कांस्टेंट वैल्यू से वो जो सीरीज, वो जो नंबर है, वो जो ऑब्जर्वेशंस है, अगर वो सेम है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो आप जो स्टैंडर्ड डेविएशन है उसको सीधा, जिससे आपने इसको चेंज किया उससे सीधा चेंज कर दीजिए, वो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू 4। अगर मान लो इसको हमें 4 प्लस 5 5 ऐड कर दें, तो आपको दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। आप स्टैंडर्ड डेविएशन में 5 ऐड कर दीजिए, वो आपका रिजल्ट होगा 3 + 5 इज इक्वल टू 8। जैसे अब मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स प्लस के, तो k मेरे पास क्या आ गया जी, कांस्टेंट, जो मैं आपको ये बता रहा था, ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो यहां पे क्या होगा कि अगर वट एवर इज द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y, दैट वुड बी इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x प्लस के। यानी कि मेरे पास पहले क्या सीरीज है, x है ना, ये देखो 4 है, ये देखो 4 है, फिर मैंने उसमें क्या किया, k ऐड कर दिया, तो मेरे पास एक नई वैल्यू आ गई ना 5, 6, 7, उसको मैंने क्या बोल दिया, y वैल्यू बोल दिया। बात क्लियर होगी। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस के अगर कांस्टेंट है तो उस केस में स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y किसके स्टैंडर्ड डेविएशन के बराबर होगा, इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x के बराबर होगा। क्लियर हो गया जी। अच्छा, दूसरा है नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल। अब यहां पे कौन सा आ गया जी, डिवीजन, और नॉट वर्ड है, दिस इज नॉट। द वैल्यू ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन इज आल्सो अफेक्टेड,
यहां अफेक्ट करता है, वहां सेम रहता था, ये देखो ये सेम रहता था। इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन इन अ सीरीज इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड बाई ए कांस्टेंट वैल्यू। अब जैसे y इज इक्वल टू एक्स इंटू के, अब मैं अगर इसको प्लस की जगह क्या कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, और y को x डिवाइडेड बाई के कर दूं या किसी वैल्यू से कर दूं, तो उससे क्या होगा कि जो स्टैंडर्ड डेविएशन y इज नॉट इक्वल टू द स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x, ये इसके बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इट इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ स्केल। तो ध्यान रखना, ये चेंज ऑफ ओरिजिन है लेकिन चेंज ऑफ स्केल। अगर आप मल्टीप्लाई और डिविएशन के हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करने की कोशिश करोगे तो ये नहीं होगा, ये अप्लाई नहीं होगा। क्लियर है जी? अच्छा आ जाइए, देयर इज ए फिक्स्ड रिलेशनशिप अमंग मेजर ऑफ डिस्पर्सन्स। हमने क्या क्या पढ़ा? क्वार्टाइल डेविएशन, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैंने आपको अपना सेल्फ मेड ये बताया। इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो ये होता है 10:12:15। हम उसी के बेस के ऊपर इनकी रिलेशन, क्योंकि ये आपको कहीं पे नहीं मिलेगा। अब मैं आपको इसका रिलेशनशिप बताता हूं। तो मैं लिखूंगा यहां पे कि जी क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। ये कहां से आया? मैं ओरिजिन बता रहा हूं। ये देखिए क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू, ये रिलेशनशिप है ना किसका? 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो क्वार्टाइल डेविएशन कितना है? 10, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है? 15। जिसका देखना है हमने उसको नीचे लिया, तो क्या आ गया? 2/3 किसका? स्टैंडर्ड डेविएशन। लो जी, एक रिलेशनशिप आ गया। अगर मुझे मीन डेविएशन से इसका स्टैंडर्ड देखना है तो क्या करूंगा मैं? मीन डेविएशन की वैल्यू कितनी है? 12, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन की कितनी है? 15। 3 4 जा 3 5 जा 4/, तो इसका मतलब है कि मेरा रिजल्ट क्या आ गया? मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन। लेकिन ध्यान रखना, इस देयरफॉर स्टैंडर्ड डेविएशन इज नेवर लेस देन क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। और ये देखो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नेवर लेस देन क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। तो कई बार आपको ऐसे पजल करने के लिए रिलेशनशिप की बात करेगा तो आपने इसको ऐसे सॉल्व कर लेना। इसको बस ये माइंड में रखना है आपने, 10:12:15। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि देयर इज ए फिक्स्ड एरिया रिलेशनशिप फॉर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ये अब मैं थोड़ा सा, लेकिन आप इसको सिमेट्रिकल, मैं आगे भी इसकी डिस्कशन करूंगा। सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, समझ लीजिएगा, दोनों सेम है, चाहे मेरी लाइंस जो है वो अलग से हो गई हैं। आपको पता है कि ये वाला जो फैक्टर है ये क्या होता है जी? मीन होता है। ठीक है, इधर को क्या है? ये वैल्यू +1 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये तो पता है, फिर भी मैंने आपके लिए ये +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, +3 स्टैंडर्ड डेविएशन, बिल्कुल टेल के ऊपर। उसी तरह से -1 स्टैंडर्ड डेविएशन, -2 स्टैंडर्ड डेविएशन, -3 स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। ठीक है जी, यहां तक ओके। तो अब मैं सबसे पहले यहां चल रहा हूं कि क्या फिक्स्ड एरिया रिलेशनशिप क्या है। देखिए ये है मीन, तो मैं इसको लिख रहा हूं मीन प्लस माइनस कौन सा? 1 स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या मतलब हुआ? ये यहां से लेकर के ये वाला एरिया, ये देखो -1 + 1, ये वाला एरिया जो है, ये वाला एरिया जिसको मैंने इसके साथ नोटिफाई किया है, ये एरिया जो है 68.27% कवर करता है। तो मैंने क्या लिखा? मीन ±1 स्टैंडर्ड डेविएशन covers 68.27% of the items. क्लियर हो गई जी यहां तक? तो ये बाउंड्री कैसे आई? मीन +- स्टैंडर्ड डेविएशन। एक एरिया, तो कोई रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, रूट लर्निंग नहीं करनी है आपने। मीन ±2 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब थोड़ा आगे बढ़े, ये यहां तक आ गई बाउंड्री मेरी। तो अब मेरा एरिया कौन सा बन गया? यहां से लेकर के ये वाला एरिया, ये वाला एरिया और यहां तक -2 स्टैंडर्ड डेविएशन +2 स्टैंडर्ड डेविएशन, ये वाला एरिया। तो इसको मैंने ऐसे नोटिफाई कर दिया आपको। ये करता है 95.45%। तो मीन +- 2 स्टैंडर्ड डेविएशन covers 95.45% of the items। अच्छा, अब क्या रह गया जी?
-3 स्टैंडर्ड डेविएशन टच तो नहीं होती, ये लाइंस कभी टच नहीं होती क्योंकि एक्यूरेसी 100% नहीं होती, इसलिए ये 6 सिग्मा नहीं होता, ये कभी टच नहीं होंगी। तो आप आ जाओ -3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, यहां से लेकर के यहां तक का जो एरिया है ये देखो, ये सारा एरिया, लेकिन टच नहीं होता इसलिए मैं कह रहा हूं आपसे। तो ये वाला जो एरिया होता है ये कवर करता है 99.73%। तो मैंने क्या लिखा, मीन प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन कवर्स 99.73% ऑफ द आइटम्स। तो जितना भी डेटा है वो इसी के अंदर जो है वो कवर होगा। क्लियर होगी जी बात? अच्छा, अब आपको मैं एक और बता देता हूं, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन को हम यूं सिग्निफाई करते हैं। अगर हमने इसकी कैलकुलेशन करनी हो तो हमारे पास फार्मूला भी है, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं। जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन 1 टू कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो क्या होगा, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन 2 का स्क्वायर प्लस n1 डेविएशन ऑफ फर्स्ट प्लस n2 स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 अंडर रूट। मैं आपको पूरा बताता हूं। इसका मतलब क्या हुआ जी, कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है जी। इसका मतलब क्या हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फर्स्ट ग्रुप। इसका क्या मतलब हुआ, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सेकंड ग्रुप। n1 का मतलब हुआ नंबर ऑफ आइटम्स इन फर्स्ट ग्रुप। n2 का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ आइटम्स इन द सेकंड ग्रुप। D1 जो मैंने यूज किया वो उसका मतलब क्या हुआ था मैं बता देता हूं। D1 क्या है, जो आपका फर्स्ट ग्रुप का मीन है ना, उसको हम कंबाइंड मीन से जब लेस करते हैं तो D1 आता है। D2 किस में से आता है, D2 आता है मीन 2 माइनस मीन 1 2, जो कंबाइंड मीन है उसमें से। तो ये भी अब आपको क्लियर हो गया जी, D1 कैसे आया और D2 कैसे आया। अच्छा, मीन 1 ये आपका एक्चुअल मीन ऑफ फर्स्ट ग्रुप है, एक्चुअल मीन ऑफ सेकंड ग्रुप है, और ये आपका 1 2 है। तो इस तरह से हम कंबाइंड मीन की भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर मैं इसका एनालिसिस करूं तो मुझे लगता है कि इट इज बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, यही है। इसका फर्दर एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं। प्लस माइनस साइन ऑफ डेविएशन आर टेकन टू कंसिडरेशन। इट इज लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन ऑफ द सैंपलिंग, ठीक है। और अगर आप इसकी लिमिटेशन करना चाहते हैं, अगर मैं 2 ऑब्जर्वेशंस को इन डिफरेंट यूनिट्स में अगर दे रखा होगा तो उसकी वेरिएबिलिटी जो है वो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकता। हाँ, इट इज अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। तो ये यहां पे प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो उसमें स्टेप्स आप ये ना जानते हैं, फाइंड द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रेजिडुअल्स, यानी कि एक्स माइनस मीन को बोला जा रहा है यहाँ पे। जो भी हमारे पास मीन है या ज्यूम्ड मीन है उससे जो डिफरेंस होगा उसी को हम बोलते हैं रेजिडुअल्स। उसका हम मीन कैलकुलेट करेंगे और उसका हम स्क्वायर रूट कैलकुलेट करेंगे। इसी के बेस के ऊपर हमने फार्मूला क्रिएट किया था। देखिए, स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स माइनस मीन। ये इन दोनों का बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम रेजिडुअल बोल रहे हैं। From the following data, calculate standard deviation 5, 15, 25, 35, 45 and 55 इंडिविजुअल सीरीज है। हमने बीच में आपको गैप दे दिया है। अब मैंने वो स्किप कर दिया है, आपको टेबल बना करके इसकी कैलकुलेशन करनी है। कैसे ये कैलकुलेशन हुई, तो मीन तो आपको पता है कि इसका टोटल करते हैं 180 डिवाइडेड बाई 6। ये आपने टेबल बनाना है, असाइनमेंट आपके लिए। और स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स माइनस मीन का स्क्वायर करके डिवाइड बाई n, वहाँ 1750 आएंगे डिवाइड बाई 6। ये आपने एक्सरसाइज करनी है। यहाँ पे मेरा फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन है। इफ दैट डाटा आर इन द फॉर्म ऑफ फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, द स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन बाय तो सिग्मा एफ इंटू एक्स माइनस मीन का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, और विच इज इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई n माइनस सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई n का होल स्क्वायर। ये हमारे पास
क्वेश्चन था। यहाँ पे हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है 5, 15, 25, 35, 45, 55, 10, 20, 30, 50, 40 एंड 30। तो ये हमने कैलकुलेट करके आपको दिया था। फिर भी आप टेबल बनाएंगे और कैलकुलेशंस करेंगे। तो पहले मीन जो है हमारा सिग्मा एफ एक्स डिवाइड बाई एन हो गया, विच इज इक्वल टू 35। ये एक्स है, ये फ्रिक्वेंसी है, एक्स माइनस 35 से हमने कैलकुलेशन करी, एफ एक्स स्क्वेयर आ गया हमारे पास। और इस तरह से हमारा सिग्मा एफ एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एन माइनस सिग्मा एफ एक्स एन का होल स्क्वेयर। ये देखिए सिग्मा एफ एक्स हमारे पास है, सिग्मा एफ एक्स, और ये हमारे पास मीन का स्क्वायर आ गया, एक तरह से मीन है ये। और ये कैलकुलेशन हमारी 14.142 कैलकुलेट करके आपको बता रखी है हमने। ये हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमने डिटेल में डिस्कस करी हैं। सो इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ ओरिजिन, ये जस्ट एक रिवीजन कर रहे हैं जो हमने पहले डिस्कस किया है। नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ चेंज ऑफ स्केल, ये इंडिपेंडेंट है, इट इज़ नॉट। देर इज़ अ फिक्स रिलेशनशिप अमंग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन, जो हमने आपको बताया था 10:12:15 से हमने कैलकुलेट करी थी कि क्वार्टाइल डेविएशन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन इज इक्वल टू 4/5 ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज नेवर लेस देन क्वार्टाइल डेविएशन एंड मीन डेविएशन। ये आपके पास बेल शेप्ड कर्व है जो मुझसे नहीं कैलकुलेट हुआ था, यानी कि वो नहीं बन रहा था। तो ये मैंने आपको यहाँ मीन की जगह हमने म्यू वर्ड यूज़ किया है। तो मैंने जानबूझ करके किया कि मीन को हम म्यू भी बोल रहे हैं, लेकिन वो सिलेबस आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं तो यहाँ पे ये म्यू, ये जो यू फॉर्म में है इसको हम म्यू पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए म्यू प्लस माइनस 1 स्टैंडर्ड डेविएशन 68.27, म्यू प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन 95.45, म्यू प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन 99.73%। दिस इज द मिनिमम सम ऑफ स्क्वेयर्स होता है जब भी सम ऑफ स्क्वेयर ऑफ डेविएशन आइटम्स इन द सीरीज फ्रॉम द अर्थमेटिक मीन इज मिनिमम। ये प्रॉपर्टी हमने पहले बताई थी आपको। ये अगर हमारे पास नेचुरल नंबर है तो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, n स्क्वेयर माइनस 1 डिवाइड बाई 12 करके। ये हमने कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे कैलकुलेट करना है, और अगर 1 2 है 3 हो तो 3 को भी हम एक्सपेंड कर सकते हैं, n1 स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का स्क्वायर, n2 स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर प्लस n1 d1 का स्क्वायर प्लस n2 d2 का स्क्वायर डिवाइड बाई n1 प्लस n2। और ये हमने डिटेल में आपको बताया था कि ये सिंबल जो है कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन का होता है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन फर्स्ट ग्रुप का होता है। n1 जो है नंबर ऑफ आइटम फर्स्ट ग्रुप होती हैं, n2 नंबर ऑफ आइटम सेकंड ग्रुप होती हैं। ये स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द सेकंड ग्रुप है। तो d1 जो है मीन माइनस 1 कैसे कंबाइंड मीन में से कैलकुलेट किया जाता है, d2 जो है वो मीन ऑफ द सेकंड कंबाइंड मीन में से लेस किया जाता है। तो इस तरह से दीज आर द मेरिट्स, इट इज़ बेस्ड ऑन ऑल आइटम्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है। इट इज़ मीनेबल टू एल्जेब्रिक ट्रीटमेंट, अभी आपने देखा सिंस बिकॉज एक्चुअल प्लस और माइनस साइंस की डेविएशन जो है वो टेकन इनटू कंसिडरेशन है। इट इज़ लीस्ट अफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशंस ऑफ सैम्पलिंग, आप सैंपल जहाँ मर्जी से लो रिजल्ट सेम होगा। इट फैसिलिटेट्स द कैलकुलेशन ऑफ कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन which is used to compare the variability of two or more distribution. It facilitates the other statistical calculation like skewness and correlation. आगे वाला चैप्टर हमारा इसी के ऊपर बेस्ड है। It provides a unit of measurement for the normal distribution. ये कुछ आपके पास limitations हैं। It cannot be used for comparing the variability of two or more series given in the different units हैं। अगर different units में है it's not possible. It is difficult to compute and compared. It is very much affected by the extreme values. The standard deviation cannot be computed for a distribution with open-ended classes. आपको पता है कि less than 0 और greater than जो भी है। ये वेरियांस हमने साथ साथ में डिस्कस किया था, लेकिन अब मैं अलग से फिर बता रहा हूँ कि वेरियांस जो है वो किसके बराबर होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज इक्वल टू, ये वेरियांस का स्क्वायर है तो इसको अगर उल्टा करूँगा तो वेरियांस इज इक्वल टू अंडर रूट वेरियांस के बराबर हो जाएगा। ये इंटरप्रिटेशन है, जितना छोटा वेरियांस होगा उसमें ज़्यादा यूनिफॉर्मिटी होगी, जितना बड़ा वेरियांस होगा उतनी वेरिएबिलिटी। ये कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जिसके ऊपर हमने एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन आपके साथ बैट्समैन वाली करी है, जिसमें 2 बैट्समैन की हमने कंसिस्टेंसी मेजर करी थी। द कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज़ अ मेजर ऑफ रिलेटिव वेरिएबिलिटी, क्योंकि रिलेटिव वेरिएबिलिटी 2 बैट्समैन थे, उन दोनों को हमने कंपेयर किया था। तो अब उसको देख करके अब आपको उसको कैलकुलेट करके आपको ये इजी लगेगा। इट इज़ यूज टू मेजर द चेंजेस दैट हैव टेकन प्लेस इन ए पॉपुलेशन ओवर टाइम।
to compare the variability of two populations that are expressed in a different units of measurement. It is expressed as a percentage. और ये जानते हैं आप कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फार्मूला जो है वो स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन इनटू 100 होता है, मीन, और दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन. तो इसी के हेल्प से हमने वहाँ भी कैलकुलेशन की और फिर हमने देखा कि दोनों बैट्समैन में किसका कम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस था और जिसके बेस के ऊपर हमने इंटरप्रिटेशन करी कि कौन सा बैट्समैन जो है वो